राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव कैसे पहुँचे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रोचक कथा आज हम आपको उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए और महादेव के बारे में हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। भगवान शिव का काशी से रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। कई हिंदू पुराणों में काशी नगरी का जिक्र मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में काशी में भगवान शिव के बसने की कहानी वर्णित है। तो आज हम आपको काशी विश्वनाथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो ही बहुत ही अच्छी कहानी है। हमें इसे सुन के और जानना चाहिए भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को। काशी विश्वनाथ भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। कहते हैं कि काशी भगवान शिव की त्रिशूल की नोक पर विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ 7वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में आते रहते हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। ऐसे में सावन में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आएगी। जाने भगवान शिव काशी कैसे पहुँचे और काशी विश्वनाथ धाम की कहानी। शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव की पुरुष रूप में शिव और स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध है हुए शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन यानी प्रकृति एवं पुरुष विष्णु की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने न पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, हे स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें। यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ हम तपस्या करने जा सकें। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ व सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वह तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान शिव ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि गिरी। वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब आप उनके शरीर से निकली जलराशि से वह नगरी बहने लगी, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थक कर विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। आरंभ भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी थी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इनमें 14 अद्भुत लोकों का निर्माण भी किया। ब्रह्मा जी ने किया। तब भक्तवत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणियों को कर्म पास में बंधे रहेंगे। सांसारिक मोह माया में पकड़कर भाल वे मुझे कैसे पा सकेंगे। भगवान शिव ने त्रिशूल से 5 कोस नगरी अलग कर दी। भगवान शिव ने ऐसा माना मन में विचार करके अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार कर ब्रह्मांड से अलग कर दिया। इससे उसमें अपने अभिमुक्त ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यही पंचकोशी कल्याणदायिनी और मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इसी नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद से फिर से मृत्युलोक में त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। भगवान शिव अपने करने लगे माता पार्वती सहित निवास। इसी जगह भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्व रूप में और बाहर तामस रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही हैं। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र हैं, जो सवगुण होते हुए भी निर्गुण हैं।
भरे जो सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं और निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए रुद्र बोले, हे विश्वनाथ, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। यहाँ पर पापों से मिलती है मुक्ति। कहा जाता है कि मोक्ष की कामना करने वालों को काशी नगरी जाना चाहिए। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ये महापुराण, शिव महापुराण में सावन में काशी नगरी की महत्ता बढ़ जाती है। यहाँ पे बहुत भारी संख्या में कांवड़ लेकर जल चढ़ाने आते हैं। तो ये हमने आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाई। अगर आपको लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा।